प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 4 की जो हिंदी सुमन भाग 2 नई किताब आई है उसका आकलन 4 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। मौखिक अभिव्यक्ति। चित्र देखकर कहानी बनाकर सुनाइए और इस कहानी पर 5 प्रश्न बनाकर अपने दोस्तों से पूछिए। तो इसमें आपको चित्र को देखना है। सबसे पहले क्या दिख रहा है इस चित्र में? बादल दिख रहे हैं जो बरस रहे हैं और एक लड़का है जो छाता लेकर जा रहा है और पास में पेड़ दिख रहा है पहले चित्र में। दूसरे चित्र में वो बच्चा गिरने लगता है हवाओं के कारण। और तीसरे चित्र में क्या होता है, एक पक्षी है जो उस छतरी को उड़ाकर ले जाता है। और चौथे नंबर पर जो जो पक्षी है उसके जो जितने भी बच्चे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए उस छत्ते के अंदर वो रख देता है। तो इसके अंदर प्रश्न बनाएंगे हम। चित्र में मौसम कैसा दिखाया गया है? तो इसका उत्तर है, चित्र में बारिश और तेज हवा वाला मौसम दिखाया गया है। आसमान में बादल हैं और पानी की बूंदें गिर रही हैं। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न कि लड़की के हाथ में क्या है और वह क्या कर रही है? तो लड़की के हाथ में छाता है और वह बारिश से बचते हुए चल रही हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये हो गया। तीसरा प्रश्न है, तेज हवा चलने पर लड़की के साथ क्या घटना होती है? तो इसका उत्तर है कि तेज हवा चलने से लड़की का छाता उड़ जाता है और वह उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं। चौथा प्रश्न, उड़ता हुआ छाता कहाँ पहुँच जाता है? इसका उत्तर है, उड़ता हुआ छाता पेड़ पर लगे पक्षियों के घोंसले के पास पहुँच जाता है। ये इसका उत्तर हो गया। पांचवा प्रश्न, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति की हर वस्तु किसी न किसी के काम आती है और हमें जीव जंतुओं की मदद करनी चाहिए। ये इसका उत्तर हो गया। 5 प्रश्न इसके बनाने थे वो बन गए हैं। अगला प्रश्न ये वाला है इसका पहला कि पूंछ किसकी है? कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। जैसे कि हमने 15वां पार्ट पढ़ा था उसी को अपने शब्दों में सुनानी है कि नदी किनारे एक बरगद के पेड़ पर एक छोटा बंदर रहता था। एक दिन वह पेड़ की शाखाओं पर झूलते हुए तितलियों को पकड़ने लगा। अचानक वह फिसलकर नीचे गिर पड़ा। जमीन पर उसे एक पूंछ हिलती हुई दिखाई दी। बंदर डर गया और सोचने लगा कि कहीं उसकी पूंछ तो नहीं कट गई, कहीं मैं नीचे गिरा इसलिए। तो आगे क्या होता है, वह तालाब के पास गया और मछली से पूछा कि क्या यह उसकी पूंछ है? तो मछली ने कहा कि बिना पूंछ के वह तैर नहीं सकती, पूंछ तो उसको चाहिए चाहिए। फिर बंदर ने पेड़ पर बैठे हुदहुद पक्षी से पूछा। हुदहुद ने बताया कि वह उसकी पूंछ नहीं है क्योंकि बिना पूंछ के वह पेड़ पर बैठकर चोंच से छाल नहीं मार सकता। और आगे, तब बंदर समझ गया कि हर जीव की पूंछ उसकी अपनी होती हैं और उसी के काम आती हैं। तो ये अपने शब्दों में सुनानी थी। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान के किसी गौरवशाली व्यक्तित्व के बारे में बताइए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, महाराणा प्रताप राजस्थान के एक गौरवशाली व्यक्तित्व हैं। वे मेवाड़ के वीर शासक थे। उन्होंने मुगलों के सामने कभी हार नहीं मानी। उनका जीवन साहस, देशभक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक है। राजस्थान के लोग आज भी उन्हें गर्व से याद करते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है प्रश्न, सबसे पहले इसको पढ़ना है, पढ़कर समझना है। चित्र में इसमें रंग भरना है। जैसे कि इसमें क्या दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, सूरज दिख रहा है और पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो इधर छोटी सी कविता दी गई है कि अरावली की गोद में अरावली की ऊंची छाया, सूरज भी इसमें मुस्कुराया, नदियाँ करती कल 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 कल, पंछी गीत सुनाते पल पल, वन्य जीव का घर यह है प्यारा, हरियाली का सुंदर स्वर, खनिज भरे हैं इसकी छाती, धरती माँ की अमिट थाती, सदियों से ये खड़ी अडिंग है, यानी कि हमेशा के लिए खड़ी हुई है ये बहुत पुराने सालों से, संघर्षों में भी रही दृढ़, राजस्थान का यह पहचान, अरावली का ऊंचा मान, सब मिलकर इसका मान बढ़ाएंगे, पेड़ लगाए हरियाली लाए। ये छोटी सी कविता है अरावली के ऊपर। अरावली एक श्रेणी है, आपने पर्वत श्रेणी
अब इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि अरावली की छाया में कौन मुस्कुराया। तो इसका उत्तर है अरावली की छाया में सूरज मुस्कुराया। दूसरा प्रश्न, नदियाँ कैसी आवाज़ करती हैं। तो इसका उत्तर है नदियाँ कल 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 आवाज़ करती हैं। अगला प्रश्न है, अरावली में कौन कौन से खनिज मिलते हैं। तो इसका उत्तर है अरावली में विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं। अगला है प्रश्न चौथा, पेड़ लगाने से इसका मान कैसे बढ़ेगा। तो पेड़ लगाने से हरियाली बढ़ेगी और अरावली का मान है जो बढ़ जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है प्रश्न भाषा की बात वाला, नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। तो इसमें वाक्य जैसे कि इसमें सही लिख रखा है कि राजस्थान भारत का एक सुंदर प्रदेश है। तो वाक्य पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना था, आपको लगा देना है, एक डंडा लगा देना है यहाँ पे। अगला वाक्य बनेगा कि यहाँ के लोग बाजरे की रोटी अल्प विराम दाल अल्प विराम बाटी अल्प विराम चूरमा बड़े चाव से खाते हैं, और लास्ट में आपको लगाना है पूर्ण विराम। ये हो जाएगा। तीसरा वाक्य है, क्या तुमने कभी ऊँट की सवारी की है। तो लास्ट में क्योंकि ये प्रश्नवाचक चिन्ह बन रहा है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। चौथा नंबर का वाक्य है, जयपुर को राजस्थान की राजधानी है, ये गुलाबी नगरी कहलाता है। हाँ, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा लास्ट में और यहाँ पर अल्प विराम लगेगा। अगला वाक्य है, ऊँट अल्प विराम घोड़ा अल्प विराम हाथी और बैल यहाँ के प्रमुख सवारी वाले जानवर हैं। तो हैं लास्ट में यानी कि पूरा हो रहा है तो पूर्ण विराम लगेगा, और इधर यहाँ पर बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग होगा। छठे नंबर का वाक्य है, ओ है यानी ये आश्चर्यचकित वाला वाक्य है, तो इसमें आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। यहाँ पर ओ है तुम्हें चोट कैसे लगी। तो एक प्रश्न बन रहा है ये, तो इस यहाँ पर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो ये हमारा वाक्य भी पूरा हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अगले वाले प्रश्नों की ओर। वाक्यों को बदलकर लिखिए। तो इसमें दे रखे हैं वाक्य कि राकेश किताब पढ़ रहा है। तो इसका नकारात्मक वाक्य क्या बनेगा, राकेश किताब नहीं पढ़ रहा है, और प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा क्या राकेश किताब पढ़ रहा है। उसी तरह आपको अगले वाक्य भी बनाने हैं कि प्रधान डीजे पर नाच रहा था। तो इसका नकारात्मक वाक्य क्या बनेगा और प्रश्नवाचक क्या बनेगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले नकारात्मक वाक्य बनेगा प्रधान डीजे पर नहीं नाच रहा था, और प्रश्नवाचक बनेगा क्या प्रधान डीजे पर नाच रहा था। अगला वाक्य है कि कविता पलंग पर सो रही थी। इसका नकारात्मक वाक्य बनेगा कविता पलंग पर नहीं सो रही थी, और प्रश्नवाचक बनेगा क्या कविता पलंग पर सो रही थी। इसमें आपको प्रश्नवाचक में ये लिख देना है। अगला है कमल पानी में खिल रहा है। तो इसका नकारात्मक वाक्य बनेगा कमल पानी में नहीं खिल रहा है, और प्रश्नवाचक बनेगा क्या कमल पानी में खिल रहा है। अगला प्रश्न है संवाद पूरा कीजिए। क्या अधूरा संवाद है, इसको पूरा करेंगे, आपको यहीं से लिखना है उत्तर इसका। रवि देखो सिया वह पतंग कितना ऊंचा उड़ा रही हैं। तो सिया कहती है हाँ वह बहुत सुंदर लग रही हैं। रवि क्या तुमने कभी पतंग उड़ाई है। तो सिया कहती है हाँ मैंने कई बार पतंग उड़ाई हैं। रवि तब तो तुम्हें बहुत मज़ा आता होगा। सिया कहती हैं आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो झूले पर चलते हैं। दोनों झूले पर बैठ जाते हैं। सिया अरे मेरा झूला बहुत तेज चल रहा है। रवि कहता है घबराओ मत मैं धीरे कर देता हूँ। सिया कहती हैं अब ठीक है बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये संवाद पूरा करना है इसमें। अगला है रवि अच्छा सिया तुम्हें पार्क में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती हैं। सिया कहती हैं हमें यहाँ रोज़ आना चाहिए। रवि कहता है हाँ यहाँ आकर मैंने मन खुश हो जाता है। वापिस सिया कहती है यहाँ खेलना और झूले झूलना अच्छा लगता है। रवि चलो अब थोड़ा और घूमते हैं। सिया कहती है ठीक है चलो। तो चले जाते हैं। ये वाक्य संवाद पूरा करना था इसमें। अगला प्रश्न है सोचो और लिखो वाले कि राजस्थान की विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर है राजस्थान वीरों की भूमि है, यहाँ का थार मरुस्थल प्रसिद्ध है, यहाँ के किले महल लोक नृत्य लोकगीत और रंगीन पहनावा बहुत प्रसिद्ध हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है दूसरा,
बाबा रामदेव द्वारा किए गए लोक कल्याण के कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है बाबा रामदेव ने योग को जन जन तक पहुंचाया है। उन्होंने लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया और देसी वस्तुओं को प्रयोग को बढ़ावा दिया। तीसरा प्रश्न, विभिन्न जीवों के लिए पूंछ का क्या महत्व है? इसका उत्तर है पूंछ से जानवरों को संतुलन बनाने, मक्खियाँ भगाने और दिशा बदलने में मदद मिलती हैं। यह उनके लिए बहुत उपयोगी होती हैं। अगला प्रश्न चौथा, यदि अंजना की जगह आप होते तो क्या करते? तो यदि मैं अंजना की जगह होता तो मैं सच्चाई का साथ देता और सभी की मदद करता है। तो ये इसका उत्तर हो गया। तो वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है दूसरे विषय की ओर। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।